भाई साहब महंगाई का जमाना है, पैसा सबको कमाना है। फ्रेंचाइज बोल रही है कि ये प्लेयर तो हमें चाहिए, पैसा पानी की तरह बहाना है। ऐसा ही कुछ हुआ है आईपीएल ऑक्शन में इस बार, है ना। मजा तो आया है, देखने में मजा आया है, और ज्यादा मजा इसलिए भी आया है क्योंकि इस बार इंडियन प्रीमियर लीग का जो ऑक्शन था वो एक्चुअली इंडियंस के लिए ही डेडिकेटेड था। चाहे आप फास्ट बॉलर्स कहो, चाहे आप कहो ओवरऑल जो भी प्लेयर्स को रकम गई है, टॉप 5 की जो आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेंसिव बिड्स या बाइज इन दिस आईपीएल ऑक्शन वाज कौन? सारे सब एक प्लेयर इंडियन था। एवरी प्लेयर वाज एन इंडियन प्लेयर। तो मजा तो बहुत आया देख के, बहुत खुशी हुई। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले कौन से प्लेयर सबसे ज्यादा बिके और क्यों बिके वो इतने ज्यादा, और वो क्या वैल्यू एक्चुअली होल्ड करते हैं, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 5 में, जो कि है युजवेंद्र चहल। यूजी चहल मतलब आईपीएल हिस्ट्री के हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर। सबसे पहली बात तो उनको इतने स्विचेस होने ही नहीं चाहिए कि 3 फ्रेंचाइजी उस बंदे को चेंज करनी पड़ जाए, वो ऐसे डिजर्व नहीं करते हैं वैसे मेरे हिसाब से। फ्रेंचाइज क्रिकेट में अगर हम बात करें आईपीएल के अंदर, तो यूजी चहल ने 8 साल क्रिकेट खेली है आरसीबी के लिए, उसके बाद 3 साल खेली है राजस्थान रॉयल्स के लिए। तो 11 साल की जो ओवरऑल क्रिकेट उन्होंने खेली है अब तक, उसके अंदर उनकी इकोनॉमी जो है करियर की, आईपीएल करियर की, दैट इज बिलो 8। और अगर बिलो 8 चिन्नास्वामी के मैदान पे आपने मेजर क्रिकेट अपनी खेली हो, उसके बाद भी आप 8 से कम की इकोनॉमी रखते हैं, तो मतलब आपके अंदर जो क्षमता है ना, वो अलग लेवल की है। वो एक्स फैक्टर जो है दैट इज ऑन अ डिफरेंट लेवल। उसके बाद भी आरसीबी ने छोड़ दिया, पता नहीं क्यों। उसके बाद आरआर ने भी उनको छोड़ दिया, जबकि आरआर की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो चीज थी वो थी उनकी बॉलिंग यूनिट, जो लास्ट सीजन में उनको बहुत हेल्प की थी और क्वालिफायर्स तक पहुंचाया था, लेकिन फिर भी छोड़ दिया। क्यों? हमें भी नहीं पता। हम यूजी चहल के लिए बात कर रहे हैं कि पंजाब किंग्स में इस बार जाने वाले हैं, तो कितना बढ़िया होने वाला है। मुल्लापुर का स्टेडियम है, स्पिन को बहुत मदद मिलती है वहां पर। ग्राउंड की जो बाउंड्री है दोनों साइड की, जो साइड बाउंड्रीज है, दैट इज ऑफ डिसेंट साइज। तो वहां पर मजा तो आने वाला है यूजी चहल को देखने में, गेंदबाजी करते हैं, और उनके साथ में हरप्रीत बराड़ भी होंगे, तो काफी अच्छा एक स्पिन जो है कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। और स्पिन की तरफ से तो मेरे को लगता है पंजाब किंग्स सॉर्टेड एकदम। 18 करोड़ ये प्लेयर डिजर्व करता ही करता है यार, मतलब नो डाउट। यूजी चहल ने भी ये बात बोली थी एक इंटरव्यू में, अभी जब जियो सिनेमा के साथ इंटरव्यू हो रहा था आफ्टर द ऑक्शन, कि यार मेरे को लगता है कि मैं डिजर्व करता था इतना। सही है, अपनी वर्थ पता होनी चाहिए, एंड इट वाज एक्चुअली वर्थ इट मेरे हिसाब से। तो आप भी कमेंट करके बता सकते हो वैसे। उसके बाद अब बात करते हैं अगले प्लेयर की, जो कि है अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह इस वक्त इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स हैं इन द कंट्री फॉर श्योर। ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है, और इस चीज का जो अवेयरनेस है वो मेरे को लग रहा है हर फ्रेंचाइजी को था। क्योंकि अगर हम बात करें कि कौन कौन सी फ्रेंचाइजी ने उनके लिए बिड किया, तो सीएसके ने शुरू किया डीसी के साथ, फिर सीएसके डीसी रहा, उसके बाद जीटी भी बीच में आया, जीटी के बाद आरसीबी भी आया। आरसीबी वाज क्वाइट इंटरेस्टेड, मेरे को लगा शायद से होगा, क्योंकि उनको बॉलर्स तो चाहिए ना यार। अराउंड 10 करोड़ के आसपास आरसीबी एंटर करता है, लेकिन उसके बाद इट वाज ऑल अबाउट आरआर और एसआरएच, और 15.5 करोड़, थोड़ा सा ऊपर 15 करोड़ 75 लाख के आसपास जाके बिड रुकी, एसआरएच के पास थी। उसके बाद एसआरएच ने कहा कि अगर चलो आरटीएम यूज कर रहे हो पंजाब वालों आप, तो जरा 18 करोड़ रुपए दे दो। 18 करोड़ रुपए दे दिए पंजाब किंग्स ने। ऑब्वियस सी बात है कि वो देंगे यार। अर्शदीप सिंह अगर 18 करोड़ में भी ले रहे हो, मिल रहा है आपको, तो ले लो, बिकॉज द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ही हैज गॉट, द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस ही हैज गॉट, वो अलग लेवल है। क्योंकि वर्ल्ड कप जीत कर आ रहे हैं T20, उसके बाद अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशन में बॉल डालना आता है, प्रेशर हैंडल करना आता है, और आपको नई गेंद से भी ऑप्शन देते हैं, आपको डेथ बॉलिंग का भी ऑप्शन देते हैं। एक्सपीरियंस तगड़ा है, पंजाब के लिए खेलते हैं, ग्राउंड का एक्सपीरियंस अच्छा खासा है उस जगह का, तो मतलब सर्वगुण संपन्न थे, आपके लिए आइडियल बॉलिंग यूनिट के लीडर थे। आपने रिटेन क्यों नहीं किया भाई साहब पंजाब वालों? जब 18 करोड़ में आपको देना ही था, रिटेन नहीं कर लेते, क्यों सरदर्दी लेनी थी? बट नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया रहा। और अर्शदीप सिंह का जो ओहदा है, स्किल सेट है, जो काबिलियत है, वो साल दर साल बढ़ती जा रही है, एंड ऑफ कोर्स ही डिजर्व्स इट। 18 करोड़ में स्टिल अ बेटर डील देन अ लॉट ऑफ डील्स पंजाब ने जो ली हैं। बट बहुत बढ़िया, मजा आया देख के ये जो अर्शदीप सिंह की जो बिड थी। सबसे अच्छी बात ये भी थी इसके अंदर अर्शदीप सिंह वाली बिड में, कि यार फास्ट बॉलर को इतना मिल रहा है, समझ रहे हो? एक तरफ स्पिनर यूजी चहल को इतना मिल रहा है, फास्ट बॉलर को इतना मिल रहा है, और ऊपर से इंडियन बॉलर्स को मिल रहा है, ये तो खुशी तो थी। ऐसे वो नहीं था कि यार अरे मिचेल स्टार्क को इतना क्यों दे दिया यार, ये वो जो लास्ट सीजन में हो रहा था, इस बार नहीं था वो वाली चीज। देन कम्स द थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर, एंड दैट इज वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर 2 करोड़ के बेस प्राइस से 23 करोड़ 75 लाख तक गए हैं। अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि शायद से बहुत ओवर प्राइस्ड गए हैं वेंकटेश अय्यर, लेकिन हमें सिनेरियो समझना पड़ेगा।
कि श्रेयस अय्यर थे नहीं वहां पे, केएल राहुल थे नहीं वहां पे, तो केकेआर कैप्टन के लिए किसके पास जाएगी? कैप्टनसी भी तो कोई ना कोई चाहिए ना उनको, बिकॉज दे डोंट हैव एनी राइट नाउ। और वहां पर मेरे को लगता है ही इज वन ऑफ द बेस्ट फिट आई गेस। केकेआर से अगर सवाल करें कि वेंकटेश अय्यर को आपने रिटेन क्यों नहीं किया, आप रमनदीप सिंह को ऑक्शन में भेज सकते थे, या फॉर दैट मैटर आप सुनील नारायण को भी भेज सकते थे। 23 करोड़ में तो कोई नहीं जाते। आप अगर उतना पैसा खर्च कर सकते थे तो आप उनको भेज देते, आप रिटेन कर लेते। 18 करोड़ में तो आपको रिटेन हो जाते वो, अगर फर्स्ट रिटेंशन भी रखते आप। तो मेरे को लगता है कि ये एक क्वेश्चन रहेगा जिसका जवाब हमारे पास तो है नहीं, क्यों नहीं रिटेन हुए वो उसके बाद एक सवाल है। लेकिन अब जब वो आ गए हैं तो सब लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई इतने महंगे क्यों, क्यों नहीं? कैप्टनसी, उसके बाद फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, जो कि बहुत ही एक रेयर कमोडिटी है हमारे आसपास। आप देखोगे हार्दिक पांड्या होंगे, नीतीश रेड्डी होंगे, उसके बाद कोई तीसरा आपको कुछ अच्छा नाम याद आए तो बताना। वेंकटेश अय्यर ने जिस तरह से परफॉर्म किया केकेआर के लिए थ्रू द इयर्स, दैट हैज बीन ग्रेट। ही आल्सो हैज दैट क्रिकेटिंग ब्रेन एज वेल, जो कि आपको मैचेस जितवा कर देता है। एंड आई हैव पर्सनली मेट हिम, आई नो कि वो बहुत ज्यादा अच्छा तरीके से गेम को रीड करते हैं। तो श्योरली ही कैन बी अ वेरी गुड कंटेंडर फॉर द कैप्टनसी। उसके बाद बात करें अगर बिडिंग किस किस ने की थी, तो केकेआर ने की। केकेआर शुरू से उनके अंदर इंटरेस्टेड थी और एंड तक इंटरेस्टेड रही और एंड ऑफ द डे लेकर भी गई अपने साथ। एलएसजी ने की थी, आरसीबी ने की थी। आरसीबी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड लगी थी और आरसीबी वांटेड हिम सो बैडली। मतलब हमने किसी और प्लेयर के लिए इतना बैडली बिड करते हुए देखा नहीं और इतना हाई बिड करते हुए नहीं देखा आरसीबी को, क्योंकि आरसीबी भी 23 करोड़ 50 लाख तक गई थी वेंकटेश अय्यर के लिए। तो कहीं ना कहीं देयर वाज समथिंग इन वेंकटेश अय्यर जो कि आरसीबी के मैनेजमेंट को दिख रहा था, दिनेश कार्तिक को दिख रहा था। ही हैज वर्कड विद हिम प्रोबेबली, वो जानते हैं उनको, काम किया है, खेले हैं उनके साथ, तो उनको पता है कि वो क्या पोटेंशियल होल्ड करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि बहुत सही मूव है। अब वो ना हो कि प्रेशर में आके इस प्राइस टैग के वेंकटेश अय्यर की परफॉर्मेंस हैम्पर हो जाए। वी जस्ट होप कि वो अच्छा परफॉर्म करें। अब चलते हैं एक अय्यर से दूसरे अय्यर की तरफ। नंबर 2 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन है? वो रहे हैं हमारे श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर केकेआर टीम के एक्स कैप्टन और विनिंग टीम के कैप्टन आई वुड से। अब उन्होंने रिस्क लिया ऑक्शन में आने का और देखने का कि मैं कितने उस पर जाता हूँ। प्रोबेबली जो भी रूमर्स थे अबाउट हिम आस्किंग फॉर मोर मनी कंपैरेटिवली, वो फीस एक्स्ट्रा थी, उनकी ज्यादा थी, तो केकेआर ने डिनाई कर दिया एंड देन ही केम फॉर द ऑक्शन। और वो रिस्क था, वहां पर रिस्क लिया, उसका रिवॉर्ड उनको मिला है 26 करोड़ 75 लाख में। भाई साहब, मतलब बहुत तगड़ा। और हमें लग ही रहा था कि यार कोई ना कोई तो लेकर जाएगा और इस प्राइस रेंज के आसपास जाएंगे श्रेयस अय्यर। 20-22 करोड़ तो किसी ने कम, उससे कम तो नहीं सोचा था, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर देखने को मिला है कि श्रेयस अय्यर की जो पोटेंशियल है बहुत ज्यादा है, चाहे बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट हो ना हो। यहाँ पे आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस में कोई कमी नहीं हुई है। तो सपने देखना एक्चुअली अच्छी बात होती है। अगर आप अच्छे से खेल रहे हो और आपको अपनी काबिलियत पे भरोसा है तो श्योरली आपको रिवॉर्ड मिलता है उसका। ये श्रेयस अय्यर ने दिखाया है। और पंजाब किंग्स ने भी बिड किया, फिर दिल्ली कैपिटल्स ने बिड किया। तीनों की तीनों टीम को चाहिए था कैप्टन। केकेआर ने भी बिड किया उनके लिए, तो 3 टीम्स ही हो गई। तीनों को कैप्टन चाहिए था, लेकिन एंड ऑफ द डे पंजाब किंग्स ने बाजी मार ली। एंड काफी ज्यादा मतलब दे वर क्रेजी अबाउट श्रेयस अय्यर कि दे हैव टू गेट हिम बाय हुक और बाय क्रुक। तो पैसा पानी की तरह एक्चुअली बहाया है श्रेयस अय्यर के लिए भी। अब उसके बाद अगले सबसे बड़े, मेरे को लग रहा है जिस बंदे ने हिस्ट्री क्रिएट कर रखी है ऑलरेडी इतनी सारी, वो एक और बार नाम आ गया, उनका हिस्ट्री में दर्ज हो गया, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री टिल नाउ। अब 2025 आईपीएल तक तो ही इज गोना बी द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड आई गेस नेक्स्ट अगले 2-3 साल तक जब तक मेगा ऑक्शन नहीं होते तब तक तो वही रहने वाले हैं जितना मुझे लगता है। एंड दैट इज ऋषभ पंत। मतलब ऋषभ पंत ही हद लेवल की हो रही थी वहां पर भी, ऑक्शन टेबल पर भी, क्योंकि जिस तरह से सब लोग पागल हो गए थे, सारी फ्रेंचाइज, मतलब दे वांटेड हिम सो बैडली। एलएसजी ने बिड किया, आरसीबी ने बिड किया, एसआरएच ने बिड किया, फिर डीसी एलएसजी डीसी एलएसजी डीसी चल रहा था। फिर एलएसजी ने कहा कि 20 करोड़ 75 लाख पे अब डन करो, हो गया। तो डीसी ने कहा कि भाई साहब हम जरा आरटीएम यूज करना चाहेंगे, आप दे दो हमें। तो एलएसजी ने कहा कि नहीं इतने में नहीं, 27 करोड़ दे दो फिर सीधा। तो आरटीएम का जो ये रूल आया था ना, बड़ा सही था यार, इंटरेस्टिंग था। और ऋषभ पंत को 20 करोड़ 75 लाख पे रुक जाते वो, अगर आरटीएम के बाद एलएसजी 27 करोड़ की डील ना मांगता और ये हिस्ट्री क्रिएट ही ना होती। वहां पे श्रेयस अय्यर रहते, वहां जो मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर की लिस्ट थी उसके अंदर टॉप पे वो रहते। लेकिन नहीं, संजीव गोयनका जी ने कहा कि 27 करोड़ रुपए, तालित लात नहीं, 27 तलोल 27 करोड़ रुपए हमें चाहिए होंगे। और नहीं दिए डीसी ने कि हाँ भैया हमारे पास इतने पैसे नहीं है, सॉरी आप रखो आपके ऋषभ पंत।
वहां से प्राइस जो है एकदम बढ़ा के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री ऋषभ पंत का नाम आ गया। एंड आई थिंक ही डिजर्व्स इट। जो उनके पास पोटेंशियल है कैप्टनसी का, विकेट कीपर जो हैं, जो एक्सप्लोसिव बैटर हैं, ऑडेसिटी है, ऑडेशियस स्ट्रोक प्ले है उनके पास, जो कि सबके पास इस एरा ऑफ क्रिकेट में तो नहीं है, और कुछ एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर जो उनके पास है। एक्स फैक्टर तो है ही और वो एक्स्ट्रा है, तो समझ लो आप, समझ लो। तो वो है, तो मेरे को लगता है कि बहुत सही था। और कैप्टन तो होंगे ही, ऑब्वियसली बात है एलएसजी के लिए वो, एंड एलएसजी हैज एक्चुअली गॉट अ ब्रांड फेस नाउ। अब ये देखना होगा कि जो दिल्ली से शिफ्ट होकर केएल राहुल की जगह पे ऋषभ पंत आए हैं और ऋषभ पंत की जगह पे केएल राहुल दिल्ली में गए हैं, तो क्या डिस्कशंस हो रही होंगी वहाँ ऑस्ट्रेलिया में बैठ के कि भाई क्या सीन है, तो 14 में गया है, मैं 27 में गया हूँ, लेकिन क्या हाल क्या है। क्योंकि एमएस धोनी के साथ भी हमने देखा है कि मिस्टर गोयनका की थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रही है जब राजिंगपुर सुपर जायंट्स थी, एंड देन केएल राहुल के साथ लास्ट ईयर का जो इंसिडेंट हुआ था वो सबको मालूम ही है। तो विकेट कीपर बैट्समैन उनको पसंद भी है, मतलब ऐसा देखा जाए तो होपफुली ऐसा कुछ ना हो ऋषभ पंत के साथ, एंड आई होप कि उनका जो करियर है यहाँ से एक और स्टेप ऊपर ही जाए और 10-20 स्टेप ऊपर चला जाए। आईपीएल का लेवल तो ऊपर जाने वाला है, तो मजा तो आने वाला है। और मेरे लिए तो ये बहुत सही डील्स रही हैं सब मेरे हिसाब से। वेंकटेश अय्यर के बारे में सब लोग बहुत बोल रहे थे, श्रेयस अय्यर के बारे में थोड़ा बहुत बोल रहे हैं कि ये 26 करोड़ क्यों। अगर आप 26 करोड़ श्रेयस अय्यर को दे सकते हो तो मेरे को लगता है वेंकटेश अय्यर भी उतना परफॉर्म कर सकते हैं। आपको टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग देते हैं, देन नई बॉल से या पुरानी बॉल से कहीं से बॉल डाल सकते हैं, आपको देते हैं। फिर अगर कैप्टनसी का ऑप्शन है तो और बढ़िया है, कैप्टन अगर बन रहे हैं वेंकटेश अय्यर। तो मेरे हिसाब से तो सब डील्स बेस्ट रही हैं। आपके हिसाब से कौन सी डील सबसे बढ़िया आपको लगी है? किस टीम के जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी थी उसने आपको इंप्रेस किया है, वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए ना जरा सब्सक्राइब कर देना बटन। थैंक यू सो मच।